हाउ आर यू, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक इतना अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, टॉपिक का नाम सुनते ही आनंद आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। टॉपिक एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ अपने व्यवहारिकता, अपने हिंदू धर्म से विलोम करते हैं, अपने लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा टॉपिक? संस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन आया था, संस्कार का अर्थ क्या होता है। तो संस्कार का जो अर्थ है वो है परिष्कृत करना। क्या है? परिष्कृत करना। और संस्कारों की जो संख्या होती है, संख्या वो कितनी होती है? वो होती है 16। कितनी होती है? 16। कर लिया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार 11 देखा, बाकी बाद में देखा। आसान ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है। ट्रिक मैं कहाँ लिखूं? ट्रिक अपने यहां लिख देता हूं साइड में। जीपीएस जाना नहीं अचूक, बस हो गया संस्कार। जीपीएस जाना नहीं अचूक, जीपीएस जाना नहीं अचूक। विद्या ऊपर वेद के, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह है? कैसा विवाह। बस इसके अंदर सारे 16 के 16 संस्कार आ जाएंगे। अपनों ने डिजिटल बना दिया है पढ़ाई को, ध्यान से देखना। बिल्कुल आसान कर दिया है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है पढ़ाई भी आसान होती जा रही है। अब देखो गुरुजी पेपर कि तो हार्ड बने, तो बेटी का बापों पेपर हार्ड बने तो हमारे जैसे सर उत्पत्ति कर रहे हैं, आसान चीज़ें बना बना कर आपको दे रहे हैं। बहुत सर देखे हैं मैंने, बहुत अच्छा अच्छा मैटर दे रखा है। अब मैं तो हैरान हो गया देख के, मोल हाल है आपा इसका क्लास हम करावें तो यूट्यूब पे सारों की, तो फिर मैं भी देखो चलो यूट्यूब पे चला आपा भी। तो जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। जीपीएस हो गया 3। तो जी से गर्भाधान, पी से पुष्पवन, सी से या एस से सीमंतोनयन। पहला 3 देख ला के करना होगा इनमें, ठीक है। गर्भाधान, गर्भाधान गर्भ धारण करना, यानी गर्भ में जब शिशु धारण करता है तो पहला संस्कार शुरू हो जाता है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले, मानव मनुष्य व्यक्ति का प्रथम संस्कार कौन सा है, तो वो कौन सा है? गर्भाधान। नंबर 2 पे पुष्पवन, इसमें ये जो है पुष्पवन संस्कार है, ये पुत्र प्राप्ति पर किया जाता है। पुत्र प्राप्त होने पर कौन सा संस्कार? पुष्पवन। सीमंतोनयन, सीमंतोनयन क्या है कि जो गर्भवती 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 जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जाता है। किसको? गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जाता है, वो ही क्या है? सीमंतोनयन। फिर 4 नंबर पे बात करें, जाना, जानानी, जानानी, जानानी अचूक। तो 4 नंबर पे जा से आ जाएगा जात कर्म, जात कर्म। और ना से आ जाएगा नामकरण, और नी से आ जाएगा निष्कर्मण। अब गुरुजी जात कर्म कौन सा होता है? जात कर्म पुत्र के जन्म पर जो डिसाइड किया जाता है वही जात कर्म है। आसान रहे, अरे ये क्या बताने। तो जात पुत्र के जन्म पर जो जात निर्धारण की जाती है वो जात कर्म। नामकरण, पुत्र के जन्म के 10वें या 12वें दिन पुत्र का नाम निकाला जाता है, वही क्या है? नामकरण। निष्कर्मण, हाँ ये अच्छी है। इस निष्कर्मण में बालक जो होता है ना, बालक, उसे पहली बार
पहली बार मोहब्बत हुई है, मोहब्बत को नहीं हुआ है, पहली बार सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। किसको? बालक को। वो कौन सा संस्कार? छठा और निष्कर्मण। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बालक को पहली बार सूर्य और चंद्रमा के जो दर्शन करवाए जाते हैं वो कौन सा संस्कार होता है? निष्कर्मण। किस अंक पर आता है? छठे पे। अब आपसे क्या है, सुमेलित भी करा सकता है। 4 ये दे देगा आपको, 4 उधर दे देगा, इनको सम्मिलित करो। तो आप इसको ऊंधा सुंधा जिया इनू भी लेनी है, दिमाग में ज्ञान और इनू भी लेना है। ठीक है, दोनों तरह। ठीक है, अब बात करा 7। जाना नी अचूक, चूक। अब ऐसे हो जाएगा अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णबोध, कर्णबोध। इसमें जब शिशु, जब बालक 6 माह का हो जाता है, जब उसे अनाज ग्रहण कराया जाता है। क्या करवाया जाता है? अनाज ग्रहण। अन्न मुंह में पहली बार लगा हुआ है कद? अन्नप्राशन में। ये 7वां संस्कार है। देखो व्यक्ति कितने संस्कारों से गुजरता है या नहीं है। फिर आएगा चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म में गुरु जी के वह चूड़ाकर्म में पहले या तीसरे महीने शिशु के बाल मुंडवाए जाते हैं। के मुंडवाए जाए? बाल। इसे झूंडला या झूंडलो, झूंडलो या मंडन, झूंडनो या मुंडन भी कहते हैं। मंडन और मुंडन, झुड़लो या मुंडन भी कहा जाता है। इसमें बच्चे के क्या है? पहले या तीसरे महीने कहते हैं, सॉरी पहले या तीसरे वर्ष, सॉरी आई एम मिस्टेक, पहले या तीसरे वर्ष बाल क्या है? मुंडवाए जाते हैं पहली बार। तो वो क्या है? चूड़ाकर्म। कर्णबोध। कर्ण, कैसे कर्ण, कैसे कान। पहली बार बच्चे के कान छिदवाए जाते हैं। छिदवाए मतलब समझेंगे? बिंदा जय, छिदवाए या बिंदा जय। कान बिंदा नहीं, बिया। पहली बार कान कद बिंदा। 9वां संस्कार में जिसे क्या कहते हैं? कर्णबोध। अब हो गया किता जाना नी अचूक, कह तक हो गया कि अब विद्या ऊपर वेद के, विद्या विधारम, विद्या से याद कर लेना विधारम, उप से याद कर लेना उपनयन, चलाओ ना नैनो, नैन से बांधने। उपनयन का उपनाम है यज्ञोपवीत। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, यज्ञोपवीत। अब गुरुजी एक ही है विधारम। विधारम में क्या होता है? जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है। अब मैं संस्कार के हिसाब से चाहता हूं, आप क्या करो, मेरे को कौंठा बने, ठीक है, थे की कर सको। बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तब बच्चे की माता उसे अक्षर का ज्ञान करवाती है। किसका ज्ञान करवाती है? अक्षर का। अब थे सुनो, बच्चे का पहला गुरु माता पिता होता है। कौन ही है? कौन होगा? माता हो, पिता, पिता थे ये लोग आगे। यानी बच्चे का जो पहला गुरु होता है, शिशु का पहला, बालक का पहला गुरु होता है, वो माता होता है, माता होती है। और आपने सुना होगा कि शिशु की या बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है वो क्या होता है? परिवार। फिर किन्ना अपना सामने है, और अपना वर्ग सामने होने के बाद समझ के आगे थे, है या नहीं है। फिर बात करें उपनयन यज्ञोपवीत। ये क्या होता है सर? उपनयन होता है कि ये ज्यादातर ब्राह्मण समाज में प्रचलित है। किसमें? ब्राह्मण समाज में। इसमें क्या होता है? बच्चे को गुरु के पास भेजा जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। किसके पास भेजा जाता है? गुरु के पास। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये आप किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 11वां संस्कार। उपनयन जो संस्कार था, यानी अपने एक विशिष्ट पुरुष था, उसमें 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से हुई थी शूद्र। शूद्र जो जाति है, कौन सी जाति? शूद्र। शूद्र वर्ण की जो जाति है, जो शूद्र थे, शूद्र जो थे उनको उपनयन
का अधिकार नहीं था। उपनयन जो संस्कार है उसका जो अधिकार है वो किस वर्ण को नहीं था, किस वर्ण के लोगों को नहीं था? तो शूद्र वर्ण के लोगों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। बिल्कुल आसान, एक बार रिपीट कराऊं, देखो। जीपीएस जानना नहीं अचूक, जी से गर्भदान गर्भ धारण करना, पुष्पवन पुत्र प्राप्ति, सीमोन्तोनयन गर्भवती जो महिला होती है उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जाता है। जात कर्म पुत्र के जन्म पर, नामकरण 10वें 12वें दिन पुत्र का नाम निकाला जाता है। निष्कर्मण बालक को पहली बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन 6 माह बाद अनाज ग्रहण करवाया जाता है। चूड़ाकर्मण, चूड़ाकर्मण मतलब बच्चा ने मुंडवाए जाए पहली बार। कर्णबोध कान छिदवाए जाते हैं पहली बार। विदारम 5 वर्ष बाद माता अक्षर का ज्ञान करवाती है, इसलिए माता को शिष्य का पहला गुरु, शिशु का पहला गुरु और परिवार को शिशु की प्रथम पाठशाला माना जाता है। उपनयन विज्ञोपवित, इसमें क्या है कि ब्राह्मण समाज में अधिक प्रचलित है और इसमें बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। और ये शूद्र जो वर्ण के लोग थे उसमें उनको ये इस संस्कार का अधिकार नहीं था। अब अपना बच गए 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां। ठीक है, बस इतने बच्चे, बिल्कुल आसान रहे। और क्वेश्चन आपको पता है वो तो मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आएगा, संभावना नहीं है, आएगा। तो ध्यान से इसको क्लियर कर लेना। 11 कर लिए थे, 12 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं और अंतिम 16 है। ठीक है, 12वां जो संस्कार था अचूक विद्या, ऊपर उपनयन कर लिया, वेद, वेदारंभ, वेदारंभ। वेदारंभ के शांत, वेदारंभ के से याद कर लेना क्या भाई, के शांत, या इसे गोदान भी कहते हैं, के शांत, या इसे क्या कहते हैं, गोदान। और के से के शांत हो गया सा से याद कर लेना समावर्तन, समावर्तन, साउ के याद करोगा समावर्तन। और 15वां आ गयो बेटी का बापों, थारो काल आ गयो। और अंतिम, आपको सभी को पता है, अंतिम जो संस्कार है उसका नाम है अंत्येष्टि। क्या नाम है? अंत्येष्टि। इसके अंदर व्यक्ति का ये जो अंतिम संस्कार है, बस समझ गया, बताने की जरूरत है कि समझ गया। जो मृत्यु पर संस्कार किया जाता है वो अंत्येष्टि। वो तो कोई दिक्कत को नहीं, गुरुजी माने अंतिम है, समझ आ गया अंत्येष्टि। ये समझाओ वेदारंभ क्यों है? वेद, वेद, वेदारंभ, वेद का ज्ञान, जो ये जो वेदारंभ जो है इसमें क्या होता है, बालक को वेदों का अध्ययन करवाया जाता है। वेदों का क्या करवाया जाता है? अध्ययन। वेद, वेदारंभ, वेदों का क्या करवाया जाता है? अध्ययन करवाया जाता है। के शांत बच्चे को कहाँ भेजा जाता है, कहाँ छोड़ा जाता है? आश्रम में, शिक्षा के लिए। यानी बच्चा क्या है, शिक्षा प्राप्त करे। तो वो कहते हैं कि 25 वर्ष बाद उसकी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब समा यानी समावर्तन का समापन पढ़ना, शिक्षा संपन्न हो जाती है, तब वह घर की ओर लौटता है। कहाँ आता है? घर की ओर। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर, कहाँ आता है? गृह की ओर, या अपने कह दें इसको घर की ओर। उसे क्या कहते हैं? समावर्तन। विवाह है गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम। बस वो आश्रम, तो ये आश्रम में भगवान सारा ने भेजे, गृहस्थ आश्रम। विवाह के बाद जो व्यक्ति है वो गृहस्थ आश्रम, और एक के बाद बस काम तमाम है। एक ही संस्कार कौन देखा विवाह के बाद? तो
ठीक है, इसके बाद ये क्या है अपने 16 संस्कार। समझ में आयो को नहीं आयो? अरे बिल्कुल आसान है, जीपीएस जाना नहीं है चूक। विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह और अंतिम अंत्येष्ट। वेदारंभ वेदों का अध्ययन करता है। केशांत या गोदन आश्रम में भेजा जाता है। 25 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त संपन्न कर आता है। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर घर की ओर लौटता है। विवाह गृहस्थ आश्रम यानी घर गृहस्थी में व्यक्ति जब पड़ जाता है तो विवाह। अत्येष्टि ये मृत्यु पर संस्कार किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।